ये पूरा टॉपिक हमने पढ़ा। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी मेटल कार्बोनेट लिया था ना मैंने, अभी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लूंगा मैं। एसिड वही का वही रहेगा, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, एसिड के साथ रिएक्शन करा है, इसमें भी वही होगा, सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इजी, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल लेने के टाइम पे सर लिखेंगे कैसे, केमिकल का एग्जांपल तो लेना पड़ेगा ना। जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में मेटल कार्बोनेट था, तो मेटल कार्बोनेट क्या लिखते थे हम मेटल कार्बोनेट के लिए, क्या था केमिकल फॉर्मूला मेटल कार्बोनेट का, वो था Na2CO3, ये वाला मेटल कार्बोनेट लिया था हमने। दूसरा मेटल कार्बोनेट भी आता है, हमने ये वाला मेटल कार्बोनेट लिया, ठीक है ना। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मेटल तो लेना पड़ेगा, तो मेटल ये लेंगे Na, बराबर है। अब हाइड्रोजन आ गया ना तो H लिख देंगे, तो एक इसमें 2 था ना, इसमें से कम हो जाएगा, हाइड्रोजन आ गया, कार्बोनेट तो CO3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, NaHCO3, ठीक है। ये एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका प्रॉपर नाम क्या है, इसका प्रॉपर नाम है, Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, H का मतलब क्या होता है, क्या होता है, और CO3 का मतलब क्या होता है, कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला नाम है, इसका प्रॉपर नाम है, ठीक है ना। जनरली क्या बोलेंगे इसको, मेटल कार्बोनेट बोलेंगे। अब ये देखो दोनों का रिएक्शन हुआ, यही फॉर्म होगा सेम टू सेम, क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे वही केमिकल रिएक्शन रहेगी, बस यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, NaHCO3 लिख देना है, बाकी वही सेम टू सेम, वही सेम टू सेम मिलेगा आपको। कि यहाँ पे CO2 मिला, CO2 को अगर चेक करना है तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डालना पड़ेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 साथ में हो जाएंगे, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं CaCO3 प्लस H2O वाटर मिलेगा। इसमें से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, सोल्यूबल इन वाटर सब्सटेंस मिलेगा, जिसको हम कहेंगे CaHCO3/2, जिसका नाम है, प्रॉपर नाम, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एग्जाम में सर कैसे याद करना है, एक याद करोगे दोनों हो जाएंगे, बस क्वेश्चन में बराबर रीड करना है आपको कि क्या पूछा है। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विथ एसिड, मेटल कार्बोनेट विथ एसिड, तो आपको ये वाला लेना है, मेटल कार्बोनेट ये वाला लेना है, ठीक है ना। अगर चौखट करके बोला है कि भाई एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये वाला आपको लेना है, ठीक है। कभी कभी क्या बोलते हैं, मेटल हाइड्रोजन और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट है ना, Na इसको लिख देना, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक, मतलब पूरा पूरा बराबर नाम लेके बोल रहे हैं, तो आपका इसका मतलब समझ जाना है कि भाई हमें ना मेटल कार्बोनेट एसिड का रिएक्शन एक्सप्लेन करनी है। अगर ऐसा बोलते हैं कि एक्सप्लेन द सोडियम हाइड्रोजन, बीच में हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो फिर आपको ये वाली रिएक्शन करनी है। डायग्राम दोनों में सेम रहेगा, बस जो बोला है वो चेंज कर देना खाली, ये बाकी सब सेम टू सेम, ठीक। अभी क्या बाकी है, मेटल कार्बोनेट का बेस के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का बेस के साथ।